अराकान आर्मी जो म्यांमार के सबसे शक्तिशाली जाति सशस्त्र समूहों में से एक है, उसने बांग्लादेश के साथ सटी 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। इससे म्यांमार के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के बीच तनाव और बढ़ गया। बांग्लादेश कंगला देश बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो देश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती खत्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें। दरअसल अराकान आर्मी ने म्यांमार के पश्चिमी शहर माउंगडा में अंतिम सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के साथ उन्होंने रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर उनका नियंत्रण पूरी तरह से हो गया है। Arakan Army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. You know what that means? That it gains full control of the border with Bangladesh. बांग्लादेश को पालने वाला इंडिया ही है। अब वो कह रहे हैं हमने इस बांग्लादेश को कंगलादेश बनाया क्योंकि ये भी गद्दार निकले। इन्होंने अपने मुल्क के मसले को हम पे थोप दिया कि इंडिया करवा रहा है, बल्कि हम तो इनको फ्री बिजली दे रहे थे, सस्ता तेल दे रहे थे, वीजे मेडिकल फ्री किए हुए थे। इनको हजारों बांग्लादेशी रोज बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ट्रेड करने जाते थे। अब ये मसला बढ़ क्या रहा है। और Imagine full control of the 271 kilometer long border with Bangladesh. That's around 168 miles. But the thing is, it's not as simple as that. The situation in Mongdo cannot be independently confirmed with access to the internet and mobile phone services in the area mostly cut off. दरअसल बांग्लादेश के साथ सीमा पर गतिविधियां अब अराकान आर्मी के नियंत्रण में है। नफ नदी पर परिवहन को रोक दिया गया है। वैसे रखाइन में अराकान आर्मी की स्थिति की बात करें तो रखाइन राज्य अब म्यांमार के गृह युद्ध का केंद्र बिंदु बन चुका है। अराकान आर्मी ने 11 टाउनशिप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ये समूह म्यांमार की केंद्रीय सरकार से स्वायत्तता की मांग कर रही है। उनका अगला निशाना एन शहर है, जो म्यांमार के पश्चिमी भाग का रणनीतिक मुख्यालय है। नवंबर 2023 तक उन्होंने 30 से अधिक सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। उनका गठबंधन अन्य सशस्त्र जाति समूहों के साथ भी है। बांग्लादेश के साथ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है। अराकान आर्मी के इस कब्जे से बांग्लादेश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। वैसे देखा जाए तो रोहिंग्या संकट भी बढ़ता जा रहा। साल 2017 में म्यांमार से भागकर 7.4 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों म्यांमार की जनजातीय अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटी 271 किलोमीटर एरिया पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। इससे म्यांमार और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखिए, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती खत्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते। हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही। तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो कि जिस पर एक, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें, सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे गाड़ दिए। तो क्या बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? देखिए, यही चीज़ है ना कि हम लोग जो है ना, when sentiments come to the international relations, तो इसी तरह के हाल होते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि देखिए, जब ये सारी जो सिचुएशंस हुई, प्रोटेस्ट की सिचुएशंस हुई बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी हम लोगों ने फसादात देखे, तो इंडिया वाज द वन जिसको आइडिया हुआ कि भाई अभी दिस इज़ द पोजीशन जब हम लोगों को इंडिया, देखिए इंडिया कभी भी
आप हिस्ट्री को जो है ना वो खंगाल के देख रहे हैं, इंडिया कभी भी किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं कंटिन्यू करता जिस कंट्री के अंदर उनको डेमोक्रेसी ना एग्जैक्टली जिस कंट्री के अंदर उनको जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो है वो एक वो कहते हैं ना जिसको नजर ना आ रही हो तो वो इंडिया खुद पीछे कदम उठा लेता है। यही वजह है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रांग नहीं हो सके, आज तक हम लोग जो है वो एक पेज पे नहीं आ सके। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को नजर आ रही है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बातें कर रहे हैं। देखिए यही तो रीजंस हैं कि हम लोग जो है ये सारी चीजें देख रहे हैं। बांग्लादेश को इस वक्त जो है वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं, बट सून दे विल अंडरस्टैंड। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि देखिए पाकिस्तान को अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान खुद इस वक्त ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है कि हम किसी और को हम तो अभी खुद अपने हमें तो खुद बैसाखियों की जरूरत है, तो हम किसी की बैसाखी किसी का सहारा नहीं बन सकते। इंडिया भी अमीर, इंडिया के दोस्त भी अमीर। देखिए इंडिया जो है वो ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया के दोस्त भी अमीर। इंडिया जो है वो दूसरी आप अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात इंडिया के हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीतता है तो अफगानिस्तान इंडिया को थैंक यू बोलता है। ठीक है, आप देख ले, सॉरी अगेन क्रिकेट है सच ए बिग फैन। अच्छा वापस आ जाते हैं, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, आप देखें अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी अमेजिंग, ईरान के साथ इवन ताइवान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। अब आमना, चलो मुझे पता है आमना के पास बहुत नॉलेज है और आमना इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बोलना चाहती है। आमना, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर बांग्लादेश मालदीव की तरह इंडिया से माफी मांग लेता है कि भाई आप हमारे माई बाप है, हमसे गलती होगी, माफी दे दें और हमारे साथ ट्रेड भी ओपन करें, हमें वीजाज भी दें और रशिया को भी समझाएं कि खुदारा मुल्क नाजुक हालात से गुजरा है, बांग्लादेश से कर्ज और इंटरेस्ट दोनों ना मांगे, और डेफिनेटली रशिया और इंडिया आपस में दोस्त है और रशिया इंडिया की बात सुनते हैं। वो तो यूक्रेन की वॉर में भी इंडिया की बात डेफिनेटली रशिया सुन रहा है, तो क्या लगता है कि फिर बांग्लादेश बच जाएगा? अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मालदीव्स वाला। आप खुद देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट और मालदीव्स की टोटल टूरिज्म उससे इफेक्ट हो गई। हाँ, ठीक है, हो गया था। एग्जैक्टली। और आप खुद देखें कि इट वाज नियर टू, आप कहेंगे कि वो दिवालिया होने वाला था। ठीक है, वो आप खुद देखें कि उसके बाद मालदीव्स को इस चीज पर आना पड़ा, इस पेज पर आना पड़ा कि वो इंडिया की बात माने। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एवरीबडी नोज दैट। इंडिया की जो ओपिनियन है, इंडिया की जो राय है, वो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। ठीक है, अब यही सेम चीज है, आप यही एग्जाम्पल ले लें कि देखिए मालदीव्स को भी पहले घुटने टेकने पड़े और यही सेम चीज हर एक कंट्री के साथ। म्यांमार की जनजातीय आर्मी अराकान ने म्यांमार के पश्चिमी शहर माउंट गाडा की आखिरी सीमा चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा पर अराकान आर्मी के द्वारा 271 किलोमीटर एरिया पर कब्जा होने के बाद बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। अराकान आर्मी ने जैसे ही बांग्लादेश की सीमा पर 271 किलोमीटर एरिया पर अपना कब्जा जमाया, उसके बाद ही बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर सवाल खड़े होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के दबाव में आकर भारत के अगेंस्ट बयानबाजी कर रहा है, इससे साफ हो चुका है कि बांग्लादेश अपनी सभी संबंधों को भारत से ख़त्म करना चाह रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश का संबंध पाकिस्तान और चाइना से बढ़ते ही जा रही है। अराकान आर्मी ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि लाखों रोहिंग्या जो म्यांमार में रह रहे थे, उनको अराकान आर्मी ने खदेड़ कर बांग्लादेश भगा दिया है। आने वाले समय में अराकान आर्मी बांग्लादेश के और हिस्सों पर कब्जा कर सकता है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, आने वाले समय में बांग्लादेश को इसके लिए भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।